हरिवंश राय बच्चन का एक कविता आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल है। उन्होंने लिखा है कि नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, हमने अगर मान लो कि हार भी गए, कहीं असफल भी हो गए, एक दो एग्जाम में फेल भी हो गए, फिर उन्होंने लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या गलती रह गई इसे देखो और सुधार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई इसे देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। यह जो उक्तियां हैं, यह आपको हमेशा प्रेरित करती है कि जो असफलता है उसको हम लोग सफलता में बदल सकते हैं। भारत का प्राकृतिक विभाजन कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जिस तरह से हमारी धरती को बनाया, उसी को हम ऊंचाइयों के आधार पर इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट लें। जैसे मान लीजिए कि हमारे मुंह को भगवान ने बनाया, इसमें कहीं नाक ऊंचा, कहीं मुंह नीचे, कहीं आंख धंसा हुआ, कान उठे हुए, कहीं बाल हैं, कहीं दाढ़ी है। तो इस तरह से जो अलग अलग जो संरचनाएं हैं, इसी के आधार पर हम भारत का भी वर्गीकरण कर दिए, इसलिए इसको हम प्राकृतिक विभाजन या प्राकृतिक वर्ग। भारत में अगर इस तरह से देखिए आप, तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे प्रदेश आपको मिलेंगे जो अपने आप में एक अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, भारत के अगर उत्तरी भाग को यहां देखिएगा, तो यह एक लंबी श्रृंखला है जो पर्वतों से घिरा हुआ है। यानी कि जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, ये कश्मीर से लेकर के कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड का हिस्सा, फिर ये सिक्किम, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारा। और बीच में ये वाला जो भाग है, ये नेपाल का भाग है, इसको हम लोगों ने अलग कर दिया। हमें भारत के बारे में देखना है कि उत्तर का जो भारतीय क्षेत्र है, यह पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर का पर्वतीय पर्वतीय। एक नंबर। दूसरा जो इसका हिस्सा है, जो पश्चिमी भाग है, ये वाला क्षेत्र में वर्षा की कमी है, और इसलिए ये वाला क्षेत्र मरुस्थल है। यानी कि यहाँ पर पानी होती नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, तो यह पूरा जो इस यहाँ का जो क्लाइमेट है, यह शुष्क पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हर तरफ बालू ही बालू दिखेंगे। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल मौजूद है। तो थार वाला जो क्षेत्र है, इसको ये हमारा पंजाब और राजस्थान में विस्तृत है। यह इसके दूसरा एस्पेक्ट है। इसको हम बोलते हैं पश्चिम का मरुस्थल। पश्चिम का। तीसरा अगर भाग को आप देखिएगा, तो भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में, ये भारत का जो उत्तरी भाग है, इसमें भारतीय नदियों ने एक विशाल मैदान का निर्माण किया हुआ है। इसको हम उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के, और इधर से गंगा, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों ने मिल करके एक विशाल मैदान का निर्माण किया है। पर्वतों के जो निर्माण है, यह प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ। जैसे मान लो कि इधर से एक प्लेट आ रही है, और दूसरा इधर से एक प्लेट, दोनों प्लेटें आपस में टकराई, इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट बड़ा है, इसलिए धीरे 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 ये इंडियन प्लेट के ऊपर में ऐसे चढ़ रहा है, और इंडियन प्लेट नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो किनारा है, यहाँ पर उठा हुआ संरचना जो दिख रहा है, यही हमें हिमालय या उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के रूप में हम इसको जानते हैं। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक जो टॉपिक है, यह एक अलग हमारा क्लास जो वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो यह जो उत्तरी भाग है, यह बना हिमालय का क्षेत्र है, इसको हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। यह दूसरा जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, यह भारत के पश्चिमी हिस्से को बोलते हैं पश्चिम का मरुस्थल, इसको उत्तर का विशाल मैदान। यहां पर आप देखिएगा कि कुछ तटों पर, ये समुद्र का किनारा, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इन तटों के किनारे एक विशाल क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इसको हम तटीय मैदान बोलते हैं। ये मैदान जो तटों के किनारे किनारे हुआ है, यह हो गया हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान।
और बीच का जो हिस्सा है यह पूरी तरह से एक पठार के रूप में विस्तृत। पठार हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर कोनिकल संरचना बन रही तब जिसमें शीर्ष है इसको हम बोलते हैं पर्वत या पहाड़, और जिस ऊंचे संरचना में शीर्ष सपाट हो इसको बोलते हैं हम पठार। इसको बोलेंगे पर्वत और इसे बोलेंगे पठार। हालांकि कुछ इसमें ऊंचाई का भी मामला है, ऊंचाइयों को लेकर भी हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है अभी, अब देखिए कि एक तो हो गया हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, एक हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो गया पश्चिम का मरुस्थल, तीसरा हो गया हमारा ये उत्तर का विशाल मैदान, चौथा हो गया तटीय, तीसरा उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, चौथा हो गया तटीय मैदान, तटीय मैदान, पांचवा हो गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, प्रायद्वीपीय इसलिए कि अगर कोई संरचना अगर चारों तरफ से पानी से घिरी है तब इसको हम द्वीप बोलते हैं, और यदि कोई संरचना तीन तरफ से पानी से घिरी हुई, एक तरफ, दो तरफ और ये तीन तरफ, तो अगर इस तरह की संरचना हो तो इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है यह इधर से बंगाल की खाड़ी और इधर से अरब सागर से यह घिरी हुई है, नीचे से हिंद महासागर है, यह तीन तरफ से घिरी है, इसलिए दक्षिण भारत के इस एरिया को हम प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो इस प्रायद्वीपीय भारत के विस्तृत क्षेत्र में पठारों की उपस्थिति है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। और जो छठा हमारा पार्ट है वो है द्वीप समूह। भारत में कुछ द्वीप हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखेंगे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार, और इस अरब सागर में देखेंगे तो लक्षद्वीप। यानी कि दो हमारे पास द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप। तो कुल मिलाकर के हमारा जो पूरा जो विभाजन है इस भारत को अगर हम बांटे तो इसको 6 भागों में बांट सकते हैं। एक उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, पश्चिम का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कुल मिलाकर के 6 हमारे पास द्वीप समूह, कुल हमारे पास 6 ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जिसमें हम भारत को रख सकते हैं। अगर हम इस प्राकृतिक विभाजनों को ध्यान में रख करके आगे वाला जो टॉपिक है तो स्टार्ट करें, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर का पर्वतीय